ने लगी और वो फिर से विचारों में खो गया। वो सोच रहा था अपने गांव के विषय में। कोई भी त्योहार हो, होली या दिवाली, फगुआ का उत्साह और मिट्टी के दिए जलाने की होड़ लग जाती थी। त्योहार के कुछ दिन पहले से सभी गांव के लोगों की चौपाल मुखिया के दरवाजे पर या गांव के सबसे पुराने बरगद के नीचे लगती और लालटेन की रोशनी में देर रात तक सलाह मशवरा होता कि त्योहार कैसे मनाएंगे, क्या क्या कार्यक्रम रखे जाएंगे, उसकी तैयारी कैसे होगी। बीच बीच में अंगनू काका के चुटकुले और भोलानाथ चाचा के किस्से सारी चौपाल को हंसी ठहाकों में सराबोर कर देती थी। फुलेशरा चाची सबको चुप कराते कराते हाफने लगती थी, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले। फिर वे तुनक कर अपना डंडा उठाती और घर की ओर चल पड़ती, तो गिरधारी और बनवारी दौड़कर चची को मनाकर वापस लाते और बच्चों को डांटकर चुप कराते। अंत में लोग राधे बाबा की रामायण की चौपाई सुनना नहीं भूलते थे। गांव की यही गरिमा उस सभ्यता की परिचायक है जो जनमानस को यह समझने पर मजबूर कर देती है कि वास्तव में सच्चा अपनापन, प्यार व भाईचारा है जो छल और प्रपंच से कोसों दूर है। धरती की वह सौंधी सुगंध माटी की चादर ओढ़े शहरों की चकाचौंध भरी सभ्यता को ठेंगा दिखाती है। वह कल्पना की उड़ान ना होकर व्यक्ति मनस्थिति होती है जो हर एक के चरित्र को सार्थक करती है। खिड़की से आती ठंडी हवाओं के साथ नंदू अंजू के ख्यालों में खो गया। आज से लगभग 5 साल पहले यही सब छोड़कर तो मैं शहर आया था। हमारी शादी को लगभग 1.5 बरस बीत चुका था और शादी के बाद भी मेरी लिखने की आदत नहीं गई। अंजू को मेरे लेखन में कोई रुचि नहीं थी। वह पढ़ी लिखी आधुनिक विचारों की लड़की थी और मैं पुरानी मान्यताओं एवं धार्मिकता के आचरण का पोषक जो हमें विरासत में मिली थी। हमारे बाबा रामायण और गीता में रुचि रखते थे और कथा वाचन करते थे। उसका प्रभाव मेरे बालपन में पड़ता गया। स्नातक करने के बाद मैंने गांव में ही रहकर खेती बाड़ी देखने और लेखन के कार्य जारी रखने का निश्चय किया। गाड़ी की रफ्तार कुछ धीमी होने लगी। इतने में बगल वाली बर्थ पर लेटी हुई अधेड़ उम्र की महिला ने मुझे आवाज दी, बेटा, शायद मुसाफिर खाना स्टेशन आने वाला है, यहीं हमें उतरना है, क्या आप मेरा सूटकेस गेट तक पहुंचा दोगे? वह बोला, क्यों नहीं माँ जी, आप चलो, मैं आपका सामान उतारकर प्लेटफॉर्म पर रख देता हूँ। नंदू उसका सामान उतारकर पुनः अपनी सीट पर बैठ गया, क्योंकि अगले स्टेशन पर उसे भी उतरना था।